Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Meer PK Learn. So students, today we are here with class number 10. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने गुड मॉडल वर्ब के बारे में बात की थी। गुड मॉडल वर्ब के 5 यूजेस की हमने बात की थी, जिसमें से हमने फर्स्ट यूज डिस्कस किया था, जो कि था फॉर पास्ट एबिलिटी। आज हम इसके या जो 4 यूजेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, गुड मॉडल वर्ब का जो सेकंड यूज है वो है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। तो स्टूडेंट्स, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब के आप मुहज़्ज़ब अंदाज में अगर किसी से कोई एहतराम के साथ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस एड एंड हैव टू से प्लीज। सो स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से बेशुमार ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चले आए देखते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुड, देन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं। कुड आई। देन वर्ब क्या है यहाँ पे? बैठना। कुड आई सिट। कहाँ बैठने की बात हो रही है? यहाँ, हियर। कुड आई सिट हियर? इन द एंड प्लीज। कुड आई सिट हियर प्लीज? कुड आई सिट हियर प्लीज? क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? एम लाइक डेट, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुड, देन सब्जेक्ट क्या है? मैं, मीन आई, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है? इस्तेमाल करना, यूज। कुड आई यूज, इस्तेमाल करने की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आपका कंप्यूटर, योर कंप्यूटर। कुड आई यूज योर कंप्यूटर प्लीज? कुड आई यूज योर कंप्यूटर प्लीज? क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसी तरह से, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुड, देन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आप, यू। कुड यू। वर्ब क्या है यहाँ पे? मदद करना, हेल्प। कुड यू हेल्प, किसकी मदद करने की बात हो रही है? मैं, मी। कुड यू हेल्प मी प्लीज? कुड यू हेल्प मी प्लीज? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इसी तरह से, क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं? सो कुड, देन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आप, यू। कुड यू। वर्ब क्या है यहाँ पे? देना, गिव। कुड यू गिव, किसको देने की बात हो रही है? मुझे, मी। कुड यू गिव मी, देने की बात हो रही है? अपनी किताब, योर बुक। प्लीज, कुड यू गिव मी योर बुक प्लीज? तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हजारों के हिसाब से इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। आपने इस तरीक़ेकार को फॉलो करते, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने वो सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, इसका सेकंड यूज समझ आ गया होगा। चलें स्टार्ट करते हैं इसके थर्ड यूज की। गुड मॉडल वर्ब का जो थर्ड यूज है वो है फॉर परमिशन। अगर आपसे किसी ने पोलाइट रिक्वेस्ट की है तो आप उसी को इजाज़त देने के लिए ही गुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल ही करेंगे।
मिसाल के तौर पे आपसे कोई सवाल करता है या रिक्वेस्ट करता है कि मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, कुड आई सिट यू प्लीज, तो आप उसको इजाजत देने के लिए हाँ यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो इसके लिए कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस प्लस फॉर्म एंड देन सब्जेक्ट। तो मिसाल के तौर पे अगर आपसे किसी ने रिक्वेस्ट की है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, तो आप उसको इजाजत देते हुए क्या कहेंगे, आप यहाँ बैठ सकते हैं। आग के लिए आपने यस लगाना है। देन सब्जेक्ट क्या है, आप, यू, यस यू। देन कुड, यस यू कुड। देन वर्ब क्या है, बैठना, सिट, यस यू कुड सिट। हाँ बैठने की बात हो रही है यहाँ, सो हियर, यस यू कुड सिट हियर। इसी तरह आपने किसी से इजाजत तलब की है या आपने फ्लाइट रिक्वेस्ट की है क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ, आपको इजाजत देता है हाँ आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हाँ के लिए यस, आप मेरा फोन आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आप, यू। देन कुड, यस यू कुड, इस्तेमाल करना, यूज, यस यू कुड यूज। क्या इस्तेमाल करने की बात हो रही है, मेरा कंप्यूटर, माई कंप्यूटर, यस यू कुड यूज माई कंप्यूटर। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इसकी परमिशन देते हुए आप क्या कहेंगे, यस आई कुड यू हेल्प यू, यस आई कुड हेल्प यू। क्या मैं सॉरी क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं, तो इसका जवाब आप कहते हैं हाँ मैं आपको अपनी किताब दे सकता हूँ, तो यस आई कुड यू गिव यू माई बुक। तो स्टूडेंट्स ये था इसका थर्ड यूज। सो अगर आपसे किसी ने कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की है तो आप उसका जवाब देने के लिए आप इसका इस्तेमाल या उसको इजाजत देने के लिए आप कुड का यूज कर सकते हैं। तो चले आए बात करते हैं इसके फोर्थ यूज की, और इसका फोर्थ यूज है फॉर पॉसिबिलिटी। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। कुड मॉडल वर्ब का जो फोर्थ यूज है वो है फॉर पॉसिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है और फ्यूचर की भी हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये पास्ट की एबिलिटी होगी या प्रेजेंट की एबिलिटी होगी या फ्यूचर की एबिलिटी होगी। तो ये तीनों पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मसलन मैं कल आपके घर आ सकता था, अब ये पास्ट की एबिलिटी है, सॉरी पास्ट की पॉसिबिलिटी है। मैं आज आपके घर आ सकता हूँ, ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है। मैं कल आपके घर आ सकता हूँ, ये आने वाले कल की बात है, तो ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। आने के पॉसिबिलिटी का मतलब होता है इम्कानियत, जिसमें 50-50 चांसेस हो, मुमकिन है ये काम हो भी जाए या ना भी हो। मिसाल के तौर पे इस तरह से हम कहते हैं कल बारिश हो सकती थी, ये पास्ट की एबिलिटी है, आज बारिश हो सकती है, ये मौजूदा वक्त की एबिलिटी सॉरी पॉसिबिलिटी है, एंड कल बारिश हो सकती थी, ये आने वाले वक्त की यानी कि ये आने वाले कल की पॉसिबिलिटी है, ये शायद कल बारिश हो सकती थी। तो स्टूडेंट्स इसके बनाने का तरीकेकार बहुत सिंपल, जिस तरह पिछले सेंटेंसेस को देखा वो बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल किया जाएगा, जस्ट सिर्फ सेंस चेंज होगा। तो मैं कल आपके घर आ सकता था, आई कुड, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, देन कुड लगाया, देन वर्ब क्या है, आना, कम, आई कुड कम, आपके घर, योर होम, आई कुड कम योर होम, सॉरी कल, यस्टरडे, आई कुड कम योर होम यस्टरडे, कल आपके घर आ सकता था, मैं आज आपके घर आ सकता हूँ, आई कुड कम योर होम टुडे
क्योंकि आज की इंग्लिश है। अगर आप इस सेंटेंस को देखें और इस सेंटेंस को देखें, फर्क सिर्फ यस्टरडे एंड टुडे का आ रहा है। देखें, गुजरा हुआ कल यस्टरडे, आज टुडे। अब इसी तरह जो अगला सेंटेंस बनाएंगे उसमें सिर्फ एक लफ्ज का चेंज आएगा और वो है आने वाले कल की इंग्लिश। तो मैं कल आपके घर आ सकता हूँ। आई कुड कम योर होम टुमारो। आई कुड कम योर होम टुमारो। कल मैं आपके घर आ सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस तीनों सेंटेंसेस को देखें। लास्ट वाला जो वर्ड है वो आपको डिफरेंट नजर आएगा। गुजरा हुआ कल यस्टरडे, आज टुडे, एंड आने वाला कल टुमारो। इसी तरह से कल बारिश हो सकती थी। सबसे पहले सब्जेक्ट इट, देन कुड, इट कुड, देन वर्ब क्या है, बारिश होना, रेन। इट कुड रेन, बारिश हो सकती थी। तो कल यस्टरडे, इट कुड रेन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी, आज बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इसी तरह से कल बारिश हो सकती है क्योंकि आने वाले कल की बात हो रही है। इट कुड रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तीनों सेंटेंस को भी देखें, बाकी सेंटेंस सेम है, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। जस्ट ये चीज चेंज हो रही है। अगर आप इस तीनों सेंटेंस को देखें, इसके अंदर आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीन की पॉसिबिलिटी नजर आएगी। सिर्फ हम चेंज क्या कर रहे हैं, जस्ट सिर्फ लास्ट का वर्ड चेंज कर रहे हैं। आई होप सो आपको इसका फोर्थ यूज भी समझ आ गया होगा। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके फिफ्थ एंड लास्ट यूज की। और इसका लास्ट यूज है और इमेजिनरी सेंटेंसेस, यानी कि तसावराती जुमले। तो चले आए देखते हैं स्टूडेंट्स, का लास्ट एंड फिफ्थ यूज जो है वो है फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस, यानी कि तसावराती जुमले, जिसके अंदर आप कोई तस्वर कर रहे होते हैं या कोई ख्याल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि काश मैं वहां जा पाता, या काश मैं वहां जा सकता, काश मैं आपसे मिल सकता, काश मैं गाड़ी चला पाता, सॉरी गाड़ी खरीद पाता या गाड़ी खरीद सकता, काश मैं आपकी मदद कर पाता या मदद कर सकता। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसमें काश का वर्ड यूज कर रहे हैं उसको हम इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं। उसके लिए आप कुड का यूज करेंगे। वो अच्छा, पीछे जो हम कुड का यूज पढ़ चुके हैं, तरीके का सेम इट इज वैसे रहेगा, सिर्फ स्टार्ट में आई विश का वर्ड यूज करेंगे। बाकी सेंटेंस जो वैसे यूज कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसी तरह से अब यहाँ पर भी सेम वैसे रहेगा। चेंज सिर्फ हमने ये किया, सब्जेक्ट से पहले हमने आई विश का वर्ड यूज किया है। तो चलें देखते हैं, जैसे कि काश मैं वहां जा पाता, तो आई विश, देन सब्जेक्ट में आई विश आई, देन कुड, आई विश आई कुड। वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, तो वहाँ जाने की बात हो रही है, वहाँ दियर। आई विश आई कुड गो दियर, आई विश आई कुड गो दियर, काश मैं वहाँ जा पाता, काश मैं आपसे मिल सकता या मिल पाता। सबसे पहले आई विश, देन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, देन कुड, देन वर्ब क्या है यहाँ पे, मिलना, मीट। आई विश आई कुड मीट, किससे मिलने की बात हो रही है, आपसे। सो आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाता, काश मैं गाड़ी खरीद पाता या खरीद सकता। आई विश, देन सब्जेक्ट क्या है, आई, देन वर्ब क्या है यहाँ पे, खरीदना, बाय। आई विश आई कुड, सॉरी, आई कुड बाय, आई विश आई कुड बाय गाड़ी, द कार।
आई विश आई कुड बाय द कार। काश मैं गाड़ी खरीद पाता। काश मैं आपकी मदद कर सकता या कर पाता। तो आई विश आई कुड हेल्प यू। आई विश आई कुड हेल्प यू। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से काश वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उसके अंदर आप कुड का यूज कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि सेंटेंसेस के स्टार्ट में आई विश लगा देना है। तो इस तरह से बेशुमार सेंटेंसेस बनेंगे। तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप इन सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको वुड मॉडल वर्ब के जो 5 यूजेस हैं वो समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके इन कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।